नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सुधारक। आइए इनका पूरा परिचय जान लेते हैं। मैं ओपी करदम। ओपी करदम जी, आज यहाँ पर जो है बहुजन समाज एकत्रित हुआ, लेकिन संख्या जो होनी चाहिए थी वो क्यों कम है? हाँ, ये बड़े ही दुख की बात है। देखिए, बाबा साहब ने हमें 2 चीज़ दी। एक तो हमें दिया उन्होंने संविधान, और उसके अंतर्गत हमें आरक्षण मिला, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सब सूटेड बूटेड हैं। और दूसरा जो दिया वो दिया हमें धम्म, बौद्ध धम्म। हमने क्या करा, हमारे लोगों ने क्या करा, रिजर्वेशन तो ले लिया, लेकिन बौद्ध धम्म नहीं लिया। इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपस में बिखरे हुए हैं, जातिवादी बिखरे हुए हैं। ये बाबा साहब का मिशन है, उसको आगे नहीं ले जा रहे। यदि हम लोग ये समझ जाएंगे कि सब एक ही छाता के नीचे आ जाओ, सब एक ही, ये छोटी छोटी जो हमारी नदियां हैं, छोटे नाले हैं, सब एक समुद्र जब बन जाएंगे तो हमारी ताकत बनेगी। अब यही है। क्या लगता है कि जो एससी समाज है वही आपस में जो है एससी एसटी ही ओबीसी आपस में जो है जातियों में बटा हुआ है? उनकी भी खुद खुद की जातियां हैं, उसी में बटे हुए हैं ये लोग। हाँ, इसका मेन कारण ये है कि मैं उससे इसका बड़ा फायदा सवर्ण ले रहे हैं, समझ ले या रहे जो हैं। सत्ता में बैठे लोग हैं वो ले रहे हैं। मैं अपने जो ओबीसी समाज के लोग हैं कहता हूँ, अरे भाइयों, हमारी आबादी जो है वो 85% है। दोनों मिलकर तुम राज करोगे, तुम राज करो इसमें। अब जैसे आज ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो सवर्णों का जो जो गरीब 10%। जो जनरल लोग हैं उनका 10% वैध कर दिया। पहले हो तो पहले क्या था, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहरा दिया। अब मैं अपने ओबीसी भाइयों से ये बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था, ये जो दिया था, ये आबादी के हिसाब से था। उस टाइम में जो था ना, जाति ये आबादी के हिसाब से था। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हाँ, वो हमारा जो था, हमें हमारी उस समय जो आबादी थी एससी की, वो थी 15%। तो एसटी की जो आबादी थी वो 67% थी। और ये था, ये सामाजिक आधार पर था। जब तक सामाजिक असमानता बनी रहेगी, जब तक यह जातिवाद ये चलता, जब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। सुनिए, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अब जब ये इनका 27% आरक्षण हुआ 93 में, तो इनको 27% आरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन थी 50% की। क्योंकि 22.5% SC का हो गया, ठीक है। बाकी दूसरे थे जो हैंडीकैप्ड वगैरह या फौजियों का था। कुल मिलाकर वो ये 50% ना हो जाए आगे, इसलिए उनको 27% आरक्षण दिया गया। जबकि इनकी आबादी कितनी थी? 54%, 54%, 54% की आबादी थी। तो इनको यही पता नहीं। अब तुमको आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें भी जो है 54% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये इतने भोले कहूँगा क्या, ये खुल के सामने नहीं आते, अपने हकों की आवाज़ ही नहीं उठाते। खुद ही में एकता नहीं है, खुद ही में एकता नहीं है, खुद ही में। मुझे कोई एक यादव समाज का सूटेड बूटेड है, उसे यही नहीं पता ललित सिंह यादव कौन होगा, उसे यही नहीं पता। एक हमारे सैनी साहब हमारे सैनी समाज का होगा कोई सूटेड बूटेड ऑफिसर, उसको यही नहीं पता कि ये ज्योतिबाई फूले कौन थे। अब तेरे समाज के थे, तू उनको पढ़। गीता रामायण के बारे में पता होगा सब कुछ उस, लेकिन बुद्ध धम्मा जो बाबा साहब हमें दे गए, उसके बारे में उसे पता नहीं होगा। तो समाज को सुधरने की जरूरत है। सुधरने की जरूरत है। बाबा साहब का साहित्य पढ़े हैं, साहित्य पढ़े बाबा साहब का। एक बाबा साहब ने जो त्रिपिटक, जो त्रि मीन्स 3, पिटक मीन्स पिटारा संग्रह, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 हमारा ये एक हमारे धार्मिक हमारे संग्रह हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, अच्छा इनके भी निकाय हैं अलग अलग, जैसे अभिधम्म पिटक है, कुंदक पिटक है, उसके और ज़्यादा हैं। तो बाबा साहब ने जो इतना बड़ा संग्रह था, बौद्ध धम्म संग्रह, उसको इतना सा इन्होंने कर दिया, बुद्धाई धम्मा। और जो इतना सा बता रहा हूँ मैं, वो भी 600 पेज का है, 600। उसको पढ़ लो यार, बुद्धाई धम्मा जो बाबा साहब ने लिखी थी, वो हमारा जो है एक संग्रह है। वो हमारा लगता है कि सब समाज जो एससी एसटी ओबीसी समान रूप से जो है उनको जो दर्जे मिलने चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये बटे रहेंगे ना। देखो, जब तक तुम हिंदू रहोगे, जब तक तुम भंगी भी रहोगे, तुम चमार भी रहोगे, तुम खटीक भी रहोगे, तुम धोबी भी रहोगे, जब तक तुम हिंदू रहोगे। बौद्ध धम्म में तुम्हें बाबा साहब ने तुम्हें क्या, अबे मूर्खो, अब तो तुम्हें बौद्ध धम्म दे गए। तुम्हें एक, हमारी स्थिति क्या है, हमारे समाज की स्थिति क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कि एक गधा है, उसको तुम गधे के पैर बांध दो, फिर खोल दो, वो वहीं खड़ा रहेगा।
अबे तू अब आजाद है, तेरे पैर खुल गया है। कोई कबूतर है दरबा में बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ, दरबा खोल दो वो अंदर ही रहेगा। अब तू आजाद है, यही हमारी समस्या है। बाबा साहब तुम्हें बौद्ध धर्म दे गए, अब तुम आजाद हो मूर्खो। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि जातिवादी ये जो है सब छोड़ो, एक ही बौद्ध धर्म के नीचे आ जाओ। बौद्ध धर्म के नीचे आ जाओ। कोई तुमसे पूछे कि आप कौन, क्या जाते हैं जी आपकी, तो इधर उधर धक्की मत दो, झूठ मत बोलो कि मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं बामन हूँ, कुछ हम बौद्धिस्ट हैं। आप कौन है जी, आप क्या जाते हैं आपकी, बौद्धिस्ट हूँ मैं। अब ये बात है कि अब वो पूछेगा जी बौद्धिस्ट कौन होते हैं जी, तो ये आपको देखना वो किस वे में बात कर रहा है। यदि वो वास्तव में व्यंग के रूप बात कर रहा है तो उससे बोलो भाई कहाँ तक पढ़ा हुआ तू, तो पता नहीं बौद्ध कौन होते हैं, तो पता नहीं बौद्ध कौन होते हैं। ये तो 8वीं 9वीं क्लास में बता देते हैं, तो अपने वो समझ रहा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो ये नहीं पता बौद्ध धर्म। और यदि वास्तव में पता है, यदि उसे वास्तव में पता नहीं है, पता जैसे जैनी होते हैं ऐसी बौद्ध धर्म होता है। उनमें भी मूर्ति पूजा, वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हमारा जो धर्म है वो है समानता, समता, भाईजा, मैत्री, प्रज्ञा, ये हमारा जो है एकता, ये हमारा एक समरसता, समरसता, ये हमारी जो है बौद्ध धर्म की पहचान है।